दिल्ली सरकार ने जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, हर साल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, 1/4 हिस्सा शिक्षा को दिया है। स्कूलों के अलावा, स्कूलों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, फर्नीचर ठीक हुआ, टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग हुई, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हायर एजुकेशन में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। 4 नई यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेंशन किया है और दिल्ली की हायर एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं 12 दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, जो दिल्ली के खासकर आउटस्कर्ट्स के इलाके में एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, तब से जो फंड्स इन 12 कॉलेजेस को दिए जाते हैं, पिछले 8 साल में इन फंड्स में 3 गुना इजाफा हुआ है। 2014-15 में जब प्रेसिडेंट्स रूल था दिल्ली में, तब टोटल एलोकेशन इन 12 कॉलेजेस को 132 करोड़ था। आज 2023-24 में ये एलोकेशन 3 गुना बढ़कर 400 करोड़ हो गया है। इन कॉलेजेस में पिछले कुछ सालों से कई इश्यूज भी रहे हैं, कई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इश्यूज सामने आए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से, किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई इरेगुलरिटीज़ की वजह से उन कॉलेजेस के टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सफ़र नहीं करना चाहिए। सो इवन दो अभी भी कुछ कॉलेज का ऑडिट चल रहा है, इन कॉलेजेस की इंस्पेक्शन चल रही है, फिर भी टीचर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कई टीचर्स के मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स इस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से रुके हुए थे, टीचर्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली सरकार 100 करोड़ का फंड इन 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को रिलीज़ कर रही है। इन कॉलेजेस में शामिल हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड साइंसेज, भास्कराचार्य कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, केशव महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव एवं BR अम्बेडकर कॉलेज। आगे भी जो ऑडिट की प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार की अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पाई गई हमारे ऑडिट्स में, हमारे इंस्पेक्शंस में, तो इन कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन टीचर्स सफ़र ना करें, उनको अपनी सैलरी टाइम पे मिले, उनको अपने मेडिकल बेनिफिट्स टाइम पे मिले, उनको अपने पेंशन बेनिफिट्स टाइम पे मिले, इसलिए 100 करोड़ का फंड इन 12 कॉलेजेस को रिलीज़ किया जा रहा है। थैंक यू। देखिए, हमारी ये कोशिश है, हमारे इसमें 2 क्लियर एजेंडाज हैं। सबसे पहले बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने के लिए टीचर्स की चाहे सैलरी हो, मेडिकल हो, पेंशन बेनिफिट्स हो, उनको मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए हम जो फंड्स ड्यू हैं कॉलेज को, सैलरीज, पेंशन्स, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, वो हम रिलीज़ कर रहे हैं और इंक्रीज़ करके रिलीज़ कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, इस साल पिछले साल के भी कंपैरिजन में फ़ंड्स काफ़ी बढ़ाए गए हैं। इस साल बजट में 400 करोड़ का एलोकेशन रखा गया है कि जो टीचर्स के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व। लेकिन हमारी सरकार किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। तो जो ऑडिट की प्रक्रिया है, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी द्वारा, डायरेक्टर द्वारा, अकाउंट्स ऑफिसर्स द्वारा लगातार इंस्पेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी उसमें निकलती है
तो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्शन होगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ दैट टीचर सफ़र ना करें, इस वजह से एक इंक्रीज एलोकेशन ऑफ फंड्स हम कर रहे हैं। एलजी ने लेटर लिखा है कि डीआरसी के चेयरमैन शपथ नहीं ले पा रहे, मामला क्या है पूरा? आपको शपथ दिलाना है, आप समय दे रहे हैं, शपथ दिलाने का मामला है। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाने की बात कर रहे थे वहां जाएंगे पहले, कब तक शपथ ना हो, या फिर आपका रुख क्या है? देखिए, हम बिल्कुल शपथ दिलवाने के लिए तैयार हैं। हम संविधान का पालन करने में विश्वास करते हैं, पर मुझे इस बात का अचंभा है कि वो एलजी साहब जो डीआरसी चेयरपर्सन की फाइल 6 महीने तक रख कर बैठे हुए थे, अगर 3 वर्किंग डेज के बाद का समय शपथ द्वारा दिया जाता है तो अब वो संविधान की दुहाई देने लग गए हैं। कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी है कि एलजी साहब को संविधान याद तो आया, लेकिन हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनका पालन करेंगे। डीआरसी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी इन एब्सेंस ऑफ दैट, क्योंकि अभी स्टे नहीं है, तो हम शपथ ज़रूर दिलाएंगे।